Assalamualaikum. Good evening, everyone. Ladies and gentlemen, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मौके पे आप इस मौके पे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर आप मुख्य अतिथि शिशुपाल सर, संजय किसान सर और डॉक्टर मनोज सर, आपका बहुत बहुत आभार है। और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पहले हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है, मैं आपका दोस्त और होस्ट हूँ। आप सभी का स्वागत है दिल से और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं। अभी एक शेर से आगाज होगा। हर चीज़ अच्छी लगी, हर शख्स अच्छा लगा। हर चीज़ अच्छी लगी, हर शख्स अच्छा लगा। आप आए महफिल में, शहर भर अच्छा लगा। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे रामायण इंडस्ट्रीज के को फाउंडर्स अली जनाब शिशुपाल यादव जी और अली जनाब रेस्पेक्टेड डॉक्टर मनोज यादव जी और संजय द्विवेदी साहब का, और कोर कमेटी मेंबर के जो है हमारे हैदराबाद से मोहम्मद नदीमुल्लाह सर को इन्वाइट करना चाहूँ। और 30% प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के जो है हमारे एजाज खान साहब, आपका सम्मान करेंगे। आइए स्टेज पर एजाज खान साहब, सादिक हुसैन साहब, मंसूर भाई, अमजद अली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सादिक भाई सम्मान करते हुए संजय किसान सर का। अमजद भाई, अमजद भाई, मंसूर भाई, डॉक्टर मनोज सर का सम्मान करते हुए। अमजद भाई सम्मान करेंगे आदरणीय शिशुपाल जी। एजाज खान, एजाज अहमद खान आइए और मोहम्मद नदीमुल्लाह सर का सम्मान कीजिए। भाई एजाज अहमद खान सम्मान करेंगे नदीम भाई को। हम चाहते हैं कि आप लोग नदीम सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हमारे गाँव का मकसद राहत देते हुए ये हमारे को ऑर्डर को स्टेज पर बुलाया जाए। उससे पहले ये हो जाए उनके लिए तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, जो कि फूलों को कभी नजर लगाया नहीं जाता। उसी के साथ मैं शिशुपाल यादव सर आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को अंदर लगाया नहीं जाता। आदरणीय शिशुपाल सर स्टेज पर आए और उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए यूसुफ शरीफ सर आप भी स्टेज पर आए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यूसुफ शरीफ सर के लिए और शिशुपाल सर के लिए। तालियों की आवाज नहीं आ रही। एक बार सब लोग दो हाथ ऊपर करें, जोर से बजाइए।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हैदराबाद? हैदराबाद की आवाज नोएडा तक जाना चाहिए और क्योंकि हैदराबाद में मैंने देने का सरकार इतना ही दीजिए। कैसे हो हैदराबाद? साथ चलेंगे, हर कदम चलेंगे, हर कदम चलेंगे। आज मेरे साथ 3 घटनाएं घटी, अब उसको सुनिए थोड़ा सा। अभी आपने सब्जेक्टिव नॉलेज और दे दिया, हमारा क्या है, क्या कैसे है, तमाम चीजों को आपने जाना, अभी और भी जानेंगे। 3 हादसे क्या हुआ कि हमारे नदी जी है, प्लीज खड़े पाए सर, हमारे भाई अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, इसलिए जोरदार ताली है सर। दूसरा सर, थैंक यू सर। दूसरा यूसुफ भाई खड़ा हो जाएंगे थोड़ा 2 मिनट के लिए। जब मैं इनसे गेट पे मिला और इनके गले मिला तो इन्होंने मेरे को बड़ी तेज से दबा दिया। जब जोर से दबाया तो कुछ चिड़चिड़ाया, जब कुछ चिड़चिड़ाया तो मैंने बड़े कमजोर दिल किया, पूरा चरचरा ही गया। अगर मैं कमजोर दिल का नहीं हूँ, मेरे पास बीड़ी का बंधन था, वो टूट गया। और तीसरी घटना क्या घटी, पूरी भूमिका बन रही थी कि ओपनिंग करने कोई और जाए और टेलेंटेड को भेज दिया यहाँ पर सबसे पहले आ जाए, बाकी सारी सरकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दे दिया मुझे पहली बार बोलने का। सर महिला शक्ति को भी नमन है मेरा, आप सभी को नमन है। और आज का ये माहौल देखकर नदीम भाई की खुशी हो रही है मुझे कि मैं यकीन में बता नहीं सकता हूँ सर, एक अकेली हिम्मत ने कितना बड़ा काम खड़ा कर दिया है। यहाँ पे जो दुनिया के लोगों के लिए जोरदार तालियां हो रही है। जो कुछ अभी तक आपके साथ साझा किया गया है, किसी भी व्यक्ति में गिरेंगे तो ऊपर जरूर जाएंगे साथ, मेहनत किसी की जाया नहीं होती। उम्मीद रखिए, यकीन करके रखिए। जो चीज हम लोग कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है, मगर हमें वही करना है जो सच्चा है। उस सच्चाई के लिए संघर्ष जारी है और संघर्ष तब तक है जब तक सांस आखिरी है, तब तक संघर्ष है। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे संघर्ष है, जीत नहीं है, संघर्ष है। और इन चीजों को बहुत सारे लोग जी रहे हैं और आगे भी जीते रहे हैं। हमारी परेशानियां ही हमको मजबूत बनाती हैं। अगर परेशानियां ना हो तो उसके लिए हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ अपने को मजबूत नहीं कर सकते हैं। चलिए हम आज थोड़ा सा उन शब्दों को या उन चीजों से शुरुआत करते हैं जो उल्टा है। थोड़ा हमको परेशानियां क्या क्या दी जाती हैं और खुशियां क्या क्या दी जाती हैं। मोहम्मद रफी साहब का नाम सुना सर? ताली बजा के नाम लीजिए सर। मोहम्मद रफी साहब का नाम सुना? अगर केएस आएगा साहब तो पाकिस्तान में उस दिन लाइट मिल जाती तो मोहम्मद रफी आपको नहीं मिलते। वो एक अपॉर्चुनिटी को रफी साहब ने ऐसा किया कि हर काम में और हर काम में रफी हो। किशोर दादा का नाम सुना सर? ताली बजाइए। किशोर दादा की आवाज जो थी वो बैठी हुई खरखर करके आवाज होती थी। उनको मछली खाने का बहुत शौक था, तो किचन में गए तो उनकी मम्मी ने मछली काटी होगी और जो चाकू होता वो खुला रख दिया, उस पर पैर रख गया किशोर साहब का, पैर कट गया। वो इतना चीखे, इतना चिल्लाया क्योंकि उस समय सर्जरी वगैरह भी नहीं होती थी, इतना इमीडिएट कोई रिलीफ नहीं मिलता था। वो करीब 1 हफ्ते तक ऐसा चिल्लाया कि आपको सुरीली आवाज हो गई जो बेबुनियादी थी। तकलीफ से क्या चीजें मिल सकती है ये बताना चाहता। और आसानी में क्या होता है, अगर आपका ड्राइवर बहुत अच्छा है, जीवन में आप कोई गाड़ी चला नहीं सकते होता, और सर्वो हाजिर नाजिर कहेंगे राव साहब को, अगर मकान मालिक अच्छा दे दिया तो मकान कभी नहीं बनवा पाओगे। अच्छाई में क्या चीज मिलती है और जब हम बैकवर्ड पोजीशन में होते हैं क्या चीज गेन कर पाते हैं, अपने आप को कितना मजबूत कर पाते हैं। किसी भी चीज में आप लग जाए, लगने के बाद आपका क्या मुकाम बनेगा, मगर उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तय करने वाला वो
तय करने वाला हूँ। कपिल शर्मा शो कितने लोग देखते हैं सर? जो मैं तारीफ हो जाए कोई बात अभी अगर आप नहीं उठा रहे कोई तो साथी हो गया अच्छा कपिल शर्मा झूठ को सच साबित करके नंबर 1 की टीआरपी दिलाता है आदमी को औरत बना के नचाता है और हम ताली बजाते हैं करते हैं सर और हम सच को सच बचाने में चूक रहे हैं हम सच को सच नहीं बता पा रहे और हम सच सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने पुराने अनुभव हमारे साथ जुड़े हैं इतने कड़वे कि वास्तव में दही के चक्कर में जैसे चूना चाट जाते हैं लोग वैसे ही कुछ जिंदगी के साथ ही हो गया इसलिए बिलीव नहीं हो पा रहा अगर विश्वास कहीं पे आपको जीतना है तो सबसे पहले इसका शब्द है कि आपको खुद विश्वास वहां करना पड़ेगा तो ही आप विश्वास जीत पाओगे तो विश्वास होना बहुत जरूरी है और दूसरा कहना बहुत जरूरी है अपने आप को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है और जो पीछे चलता बैक ऑफ द माइंड की ये ऐसा हो जाएंगे ये ऐसा सुनेंगे उनके पास हो जाए कैसे जाए उसमें क्या हानि हो जाती है कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि जिनको अटल बिहारी वाजपेयी की लव स्टोरी के बारे में मालूम है कितने ऐसे लोग कोई अटल बिहारी वाजपेयी की लव स्टोरी के बारे में जानता नहीं क्यों नहीं जानता है क्योंकि जिससे वो प्यार करते थे अपने प्यार का इजहार नहीं करता इसलिए वो शादी नहीं करता और उसका पुख्ता सबूत क्या देता हूँ आपको आप पढ़े लिखे लोग हैं जानते होंगे जब उनकी अंतिम यात्रा समाप्त हुई और जो मुखाग्नि दी गई जिस लड़की ने उसको उनको मुखाग्नि दी वो उन्हीं की मंगेतर की बेटी एक्सपोज कर जाना चाहिए और बड़ा क्लोज भाव में कहता हूँ यहाँ सभी लोग बैठे हैं जवानी से ऊपर आए हैं जवान हो रहे हैं अगर आज मौका चूक जाओगे तो जिसके बाप कहलाने वाले थे उसके मामू कहलाओगे तो कहने में चूकी है ना हमेशा अपनी बात को एक्सपोज कर दीजिए हो सकता वही अवसर आपके पास हो दिमाग के पीछे जो चलता है उसको दिमाग के पीछे रहने दीजिए और एक आदत का यहाँ मैं दिल से बता दूँ इतनी बढ़िया महफिल इतने बढ़िया लोग यहाँ पे आए और बड़ी शिद्दत से उन सारी चीज़ों को गौर से देखा जिसको हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं हमारी जब दूसरी मुलाकात कभी भी होगी तो मैं समझता हूँ कि बात को छूटा पड़ेगा मेरा ऐसा विश्वास क्योंकि मैं उम्र के इस पड़ाव में हूँ कि उतना एनर्जेटिक नहीं कर सकता हूँ अब मेरा जो साथी आएगा वो को बहुत एनर्जेटिक है पहलवान भी है वो आपको बहुत एनर्जी देगा तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले थोड़ा ही वक्त ले रहा हूँ लोग कहते हैं जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे लोग कहते हैं जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे मगर हम कहते हैं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे थैंक यू वेरी मच एक शेर कहना चाहूँगा गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले चले भी आओ कि गुलशन का घर बाहर चले मिस्टर संजय कुमार द्विवेदी सर पधारिए और आपका सम्मान करेंगे इमरान अहमद सईद हैदराबाद के होनहार वेलकम स्वागत है आपका दिल्ली गहराइयों से संजय कुमार द्विवेदी सर का इसके बाद और सम्मान कर रहे हैं इमरान भाई बहुत बहुत बधाई सर बहुत थैंक यू सर आप अपने उच्च विचार प्रकट करना चाहेंगे वाह वाह पास है वाह हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं संजय किसान और संजय द्विवेदी फ्रॉम पटना बिहार
हैदराबाद की धरती पर रामायण इंडस्ट्रीज और प्लानेट वे कम्युनिटी के सभी साथियों का तहे दिल से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सलाम। नवाबों के सर और मोतियों के सर से पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने वाले आप सभी महानुभावों को मैं सलाम करता हूं। और इस देश की आधी आबादी, आधी गर्भ और आधी गर्भ, आप दोनों को मैं बारंबार सलाम करता हूं। आपने सोचा कि मैंने सलाम कई बार किया, इसके पीछे वजह से क्या रहा? मैंने बताया मोतियों के सर, अब तक हमने आपकी नवाबी की ओर देखी है। जब मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं केवल नवाबी को, बट अपने अंदर से और मोतियों की खनक मैंने अब तक नहीं देखी। ये शहर ऐसा है जहां से विभिन्न प्रकार की रोटी निकली। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा सीमेंट नहीं है जिस सीमेंट ने हैदराबाद में अपनी पहचान न बनाई हो। चाहे राजनीति हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में लीजिए, सारे क्षेत्र को काम करना पॉसिबल नहीं है। और शायद मेरे जैसे किसान को उतना ज्ञान नहीं है। मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हैदराबाद पूरे विश्व में नंबर 1 ना हो। मगर हमने कमनोशी देखी, एक कमनोशी हमने देखी साहब, और आपकी कमनोशी मैं वो शख्स हूं कि जो भी करना होता है सामने से करना पसंद करता हूं, पीठ पीछे करना मेरी आदत नहीं। और कमनोशी ये है कि आर्थिक आजादी के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए बात की जा रही है। सदियों से हम दो भागों में बटे हुए हैं, एक आम लोग और एक खास लोग। हम सभी आम लोग हैं, आम को खास बनाने की पहल में हम आगे आए हैं। ये प्लानेट वे कम्युनिटी रामायण इंडस्ट्रीज हम सबको आम से खास बनाने की एक पहल है, यात्रा है। और इस यात्रा में मैंने आपके चेहरे पर खुशी नहीं देखी, वो धड़क नहीं देखी, वो तालियों की गूंज नहीं देखी जो आपके अंदर से आनी चाहिए थी। मेरे दोस्तों, एक बार और केवल एक बार अपने लिए अपना फल कीजिए। जो साथी अपने हाथ को बांधे हुए हैं भाई मेरे, अपने हाथ को खोल लीजिए, एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत कीजिए, अपने लोगों का स्वागत कीजिए और आज को बता दीजिए कि हैदराबाद इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी पूरे विश्व में प्लानेट वे कम्युनिकेशन प्रोग्राम और रामायण इंडस्ट्री के साथ नंबर 1 रहेगा। जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में हम नंबर 1 रहेंगे, उसी तरीके से यहाँ भी हम नंबर 1 होंगे। और कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आप तो नायाब लोग हैं जो पहले ही भाग लेते हैं सब कुछ। जैसा कि आदरणीय नवीन सर ने, हमारे यूसुफ साहब ने, या और भी जो हमारे साथी हैं, कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। मगर भी एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आम लोग हैं। आदरणीय नवीन साहब ने एक बात बताई थी, और ये थी कि हम हैं क्या? हम जीरो हैं, हम यूजर हैं, और आज तक केवल हमारा यूज कर गया है। देवल से जैसे ही धरती पे हम आए, उसी समय से यूजर हो गए। और हमारा यूज क्यों लोगों ने किया साहब? क्योंकि समाज हमारा 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक वो वर्ग है जो 95% की सजाई आता है, जो आम लोग हैं, और 5% का एक दूसरा वर्ग है जो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया पे राज करता है, और वो हमें यूज करता है केवल और केवल। यानी जो 5 और 95 का एक खास और आम के बीच का जो गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है। और हम सुनते हैं साहब, हम जिसके सामने लग जाते हैं, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देते हैं, 100 गुना बढ़ा देते हैं, 1000 गुना बढ़ा देते हैं। और वक्त आ गया है कि हम लगना है तो अपने ही पीछे लगे। हम यदि अपने आगे लगाते जाए लोगों को,
तो हमारी कीमत हजार गुने हो सकती है। ये वक्त आ गया है, क्योंकि ये गैप जो है 95 और 5 का, यदि हम बात करें इसको हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो 95% लोगों के पास इस धरती का 5% पैसा है और इसमें आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, हम भ्रम में हैं। मगर 5% लोगों के पास धरती का 95% पैसा है, वे शांत पड़े हुए हैं। उनको बड़ा किसने बनाया? हमने और आपने बनाया। यदि हम और आप समझ जाए, हम और आप इसको, इसके बीच की जो गैप है, जो तकनीकी है, उसको जान लें तो साहब ये किसकी जो हिस्सेदारी है वो कम हो सकती है। मैं नहीं कहता कि समाप्त हो सकती है, क्योंकि समाप्त होना इतना आसान नहीं है। हम नहीं, आप नहीं, हमारी आपकी सैकड़ों पीढ़ियां इस वंश को घेरती हुई आई हैं, बट समाप्त करने के लिए कोई न कोई वसीला आता है। जैसे हमारे प्रोफेसर ने एक शेर कहा था और उस शेर में उन्होंने एक बात कही थी कि ये 2 ही लोगों के लिए है, एक महात्मा गांधी के लिए और दूसरा आदरणीय देवेंद्र मिश्रा के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी वो थे कि उन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए, जो हम शारीरिक रूप से गुलाम थे, मानसिक गुलामी को दूर कराने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया था, उनके लिए वो शेर था। और देवेंद्र मिश्रा वो शख्स है जो हमें आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए मंत्र दिया है, इस नाते उनके लिए वो शेर था। तो हम और आप यदि रियल में आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं तो इसको सहज स्वीकार करें हम, और हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे आए, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है जो उन्होंने दिया और उनके साथ चल करके आज 20,000 लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। हम कम है किंतु कमजोर नहीं, हम कम है किंतु कमजोर नहीं। अभी कहने के लिए कुछ शख्स कह रहे थे कि हॉल आने वाले दिनों में भरा होगा। साहब मैं तो देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से कि एक भी सीट खाली नहीं है, कहीं खड़ा होने की जगह नहीं है। हम धक्का मुक्की कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक ये हॉल खचाखच भरा हुआ है। केवल से जो अपने समाज का और अपने राष्ट्र के लिए एक दिशा बनने वाले हैं, एक मार्गदर्शक बनने वाले हैं, उसमें से उस कड़ी में हम और आप हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो पहली पंक्ति में हम और आप होंगे। जहां एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम के तहत इकट्ठा होकर के अब तक आपने बहुत सारी कम्युनिटी को देखा होगा। हमारी राजनीति कमेटी बनती है, धर्म की कम्युनिटी बनती है, ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी बनती है। मगर साहब पहली बार आप ऐसे कम्युनिटी के हिस्सेदार हैं जो बिजनेस की कम्युनिटी है, तो इस कम्युनिटी को नमन है। और इस कम्युनिटी के माध्यम से हम और आप इकट्ठे होकर के छोटी छोटी राशि से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटी छोटी राशि से हम इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं। ना हमारे पास जाति का बंधन है, न धर्म का बंधन है, न एजुकेशन का बंधन है, न क्वालिफिकेशन का बंधन है, और न ही तो कैपिटल का बंधन है। कोई बंधन नहीं, एक आम आदमी। और सबसे बड़ी बात है, जब निवेश की हम बात करते हैं तो जो छोटी छोटी राशि है वो भी आपको अपने जेब से लगाने की जरूरत नहीं है। कितना खूबसूरत प्लानिंग है, जहां हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे के पास इस कम्युनिकेशन प्रोग्राम को लेकर जाते हैं, वहीं से हमें डोनेशन प्राप्त होता है। आइए भाई, बिजनेस करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, और उस डोनेशन से ही हम चाहे तो निवेश करके और बड़ी बड़ी कंपनियों के हम मालिक बन सकते हैं, जहां तो हमें टेक्निकल बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता है और नहीं तो बहुत बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता है। तो इस छोटे छोटे निवेश से आप कल्पना करें कि आदरणीय सर ने अभी दिखाया उस चीज को कि हम हजारों इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे। मैं हजारों की बात नहीं करता, यदि 100-200 भी इंडस्ट्री आपकी खड़ी हो जाती है और सुबह से शाम तक जिन प्रोडक्ट का आप यूज करते हैं, उसके यूज करने से आपके पास क्या आज तक 1 रुपया आया? क्या कभी रतन साहब ने बोला कि और कुछ नहीं यार, नमक तो हमारा खाते हो, इस दिवाली या इस ईद में एक आपको हम नमक का पैकेट फ्री में देते हैं, आप ले जाओ यूज करो। तो बोला क्या उन्होंने? नहीं बोला। कभी बोला क्या कि हमारी नमक की इंडस्ट्री में 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो इसमें से आप आ जाओ, आप हमारे अच्छे कंज्यूमर रहे हो कि 2 लाख करोड़ प्रॉफिट की जो बात करते हैं, एक्चुअल में पैसा किसका है? हमारा। और इस पैसे में से आ जाओ आपको 5% देते हैं, कभी बोला क्या? कभी नहीं बोला साहब। मगर इन सैकड़ों इंडस्ट्रियों में यदि हमने छोटी छोटी राशि से सहभागिता अपनी निभाई, तो आप सुबह से शाम तक जो दैनिक यूज के प्रोडक्ट हैं, जो हमारे एमएनसी के प्रोडक्ट हैं, यदि उसका आपने यूज किया,
जो कल भी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। उससे आपके सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर यदि उस कंपनी के आप मालिक होते तो सोच लीजिए यूज करने से ये जो 2 लाख करोड़ या 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ जितने का बैलेंसिंग उन कंपनियों का बनता है, और उस बैलेंसिंग में से यदि 55% की 55% की हिस्सेदारी आपके पास होगी तो कितनी बड़ी रकम होगी साहब। तो एक बार इस आइडियोलॉजी के लिए जोरदार ताली बजाएं सर, जोरदार ताली करनी चाहिए। और इस तरीके से हमारा आप यदि मिल गए तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब हम सारे के सारे रजिस्ट्रेट होंगे। प्लीज समय बहुत हो चुका है और मैं थैंक्स करना चाहता हूं आपको कि आप बहुत तन्मयता से इन वीडियो को सुन पा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि सुन करके इधर से सुनकर इधर निकालने का काम कीजिएगा, इसे आत्मसात कीजिएगा। एक बार सोचिएगा कि जहाँ न ज्यादा फंड की आवश्यकता है, न आपके टेक्निकल हाउस की आवश्यकता है, न आपके एजुकेशन की आवश्यकता है, और नहीं तो जाति धर्म या किसी सिस्टम का बंधन है, जहां हम और आप मिलकर के एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करते हैं जिस कम्युनिटी से हम अपने ही नहीं अपने समाज को, अपने राष्ट्र को नंबर 1 लेकर जाएंगे। भारत सोने की जगह थी, सोने की है और आगे भी इसे सोने की बरकरार हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और इस तरीके से इस हाल में कचाकच लोग भरे हुए हैं, आने वाले दिनों में हॉल में नहीं हमारा अपने स्टेडियम में प्रोग्राम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। अफराद के हाथों में अफवाह की तब्दील, अफराद के हाथों में अफवाह की तब्दील, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। एक ऐसे ही सितारे को इनवाइट करने जा रहे हैं मुस्तफा भाई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर मनोज कुमार यादव का। मनोज सर के लिए शेर अर्ज है। यहाँ बातें मीठी होंगी और सबके चेहरे पे मुस्कान होगी, यहाँ बातें मीठी होंगी और सबके चेहरे पे मुस्कान होगी। स्वागत है आपका, क्योंकि आपकी मौजूदगी महफिल की शान होगी। सर आपको इन्वाइट करता हूँ स्टेज पे, आप आए और सर थैंक यू सो मच। इस आदर और सम्मान के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस आदर और सम्मान के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को मेरी तरफ से। इसी के साथ यहाँ बैठे सभी काबिल एहतराम मेरे भाई बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं आप सभी का खैर मुकद्दम करते हुए इस्तकबाल करता हूँ। इसी के साथ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की इस धरती को भी मैं सलाम करता हूँ। मेरे बहुत सारे साथी बाहर हैं, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो ये मेरा सम्मान, मेरी तरफ से सम्मान उनको भी डिलीवर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जिस धैर्य के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। देखिए जितना उर्दू मुझे आता था वो सब मैं बोल चुका हूँ। अब इसके आगे अगर कुछ ना समझ में आए तो कुछ ना समझ के मुझे सुन लीजिएगा। तो इसके बाद मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ तो आगे आपको मेरे शब्द उसी भाषा में मिलेंगे। हमारे देश की एक विशेषता भी है कि एकता में विविधता और विभिन्नता में एकता। डाइवर्सिटी इज यूनिटी एंड यूनिटी इज डाइवर्सिटी। इसलिए जोरदार ताली बजाइएगा। इससे मिलके ही हमारे हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा।
तो अपने घर वालों को यह जवाब नहीं देते कि जब उनके पिताजी पूछते कि बेटा क्या बोल रहे हो खेत में, तो बोलते थे कि मैं बंदूकें बोल रहा हूं। जोरदार ताली बजाइएगा, ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है। एक छोटा सा हम लोग कुछ वर्कशॉप करते हैं, सुनिएगा, अभी आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। जो आजादी हमको मिली वो आजादी सामाजिक, राजनीतिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल उस समय नीड थी कि हम सोशली, पॉलिटिकली और कल्चरली हम क्या थे, अंग्रेजों के अधीन थे, हम आजाद नहीं थे। लेकिन आज एक तरह का इस तरह का नेक्सस डेवलप हो गया है कि हम फाइनेंशियली चाह कर भी आजाद नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, आप अपनी रोज की लाइफ स्टाइल से निकल के कुछ करने की सोचिएगा, आप अगले ही दिन मुंह के बल गिरेंगे। हो सकता है सबसे बड़ी जो बाधा आएगी वो फाइनेंशियल आपके पास बाउंड्रीज होगी, आप उसको पार नहीं कर सकते। हैदराबाद के बारे में जानते हैं, बहुत सारी बात की आदरणीय संजय किसान सर ने। उन्होंने कहा मोतियों का शहर है, नवाबों का शहर है, और उन्होंने हैदराबाद के बारे में बताया कि हैदराबाद हर एक फील्ड में, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो या सिनेमा जगत हो, हर जगह आपने झंडे गाड़े, चाहे राजनीति का मैदान हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति रहे, हैदराबाद से बिलोंग करते। पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए, आपके हैदराबाद से ही धरती से बिलोंग करते। तो कहने का आशय है कि जब आज हम फाइनेंशियली कहीं न कहीं बाउंड्रीज है हमारे पास, और पूरा देश, पूरा विश्व हमारे आपके पास एक टकटकी लगाए खड़ा है कि हैदराबाद क्या रोल प्ले करेगा। समझते हैं 2010 के बाद भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर बन गया आबादी में। हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा होगी। जोरदार ताली बजाइएगा। ये हमारी ताकत है। संजय सर ने बताया कि हम कंज्यूमर हैं, हम यूजर हैं। नदीम सर ने बताया यही हमारी ताकत है। क्या कभी आपने रियलाइज किया है हमारे देश में अगर हम पूछे कितने 100 करोड़पति हैं, आप लोग बता सकते हैं? कितने 100 करोड़पति हैं? पूरे देश की बात करता हूं, हैदराबाद की बात नहीं करता। नहीं बता सकते? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता, तो आप मायूस ना हो, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं रोज एक नया 100 करोड़पति बना सकता हूं केवल हैदराबाद से। हेलो भाई साहब, प्लीज, यहां कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रयागराज से चल के आया हूं और यहां आपके साथ बैठा हूं। हो सकता है कि आपके शहर का खाना खाने का आदी नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने अब ये सोच लिया है कि हर महीने एक बार हैदराबाद में केवल खाना खाने होगा। ठीक, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि यहाँ कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है, आपका अटेंशन हमको चाहिए। अगर आप यहाँ अपने को नहीं दे सकते हैं तो आपसे निवेदन है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं रोज एक नया 100 करोड़पति बनाऊंगा केवल हैदराबाद की धरती से। क्या आप तैयार हैं? सर प्लीज, हेलो सर, आप तैयार हैं? कैसे? हैदराबाद की आबादी 100 करोड़ की है, सॉरी 1 करोड़ की है। ये बताइए, हैदराबाद के लोग रोज 100 रुपया दे सकते हैं? अगर रोज 100 रुपया दे दें तो उनकी लाइफ स्टाइल पे क्या फर्क पड़ेगा? उनके बेटे की फीस जमा नहीं होगी या उनके घर में खाना नहीं बनेगा? ऐसा नहीं होगा ना। चलिए देते हैं, एक किसी साथी को चुनते हैं और पूरे हैदराबाद से अपील करते हैं कि आज सारे हैदराबादी मिलकर इस साथी को 100 रुपए देंगे। अगर 1 करोड़ लोगों ने 100 रुपए दिया तो हमारे साथी के पास कितना फंड है? 100 करोड़। जोरदार ताली बजाइएगा। और लगातार 1 साल तक हम कहते ऐसे ही करते रहे तो एक आदमी को कितना पैसा देना पड़ा? बताइएगा सर। 365 दिन होते हैं, बताइएगा। 36,500। इस 36,500 में क्या होगा पता है? 365 नए 100 करोड़पति होंगे पैदा केवल हैदराबाद की धरती से, जो अभी पूरे भारत में एक साल में पैदा नहीं होते हैं, पूरे विश्व में एक साल में पैदा नहीं होते हैं। ये ताकत है हमारे प्लानेट की, हमारी कम्युनिटी की, और हमारी विचारधारा की, हमारी आइडियोलॉजी की। सोच पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं? दिमाग की बत्ती खोलिएगा। अगर ये 365 नए 100 करोड़पति इन 100 करोड़ रुपयों से एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? बताइएगा। हजारों नहीं, लाखों लोगों को। और जो इंडस्ट्री होगी, अगर इसके मालिक यही 100 करोड़ लोग हों तो दृश्य क्या होगा? बताइएगा। ये 1 करोड़ लोग उन 365 नई 100 करोड़ की इंडस्ट्रीज में बराबर के मालिक हों
उसके भागीदार हो, और इतना ही नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आजीवन। तो क्या आपके बेटे को और उसके बेटे के बेटे को यह शोषण सहना पड़ेगा? तो जोरदार ताली बजाइएगा। हम लोग एक ऐसी ही पुलिस चला रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम आजाद नहीं हैं, हमें आजादी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है कि आप हम पैसे के लिए काम न करें, हमारे अंदर आपके अंदर जो गुण है, जो इंटरेस्ट है, उसके लिए काम करें, जिसमें हमें आपको मजा आता है, जॉब सेटिस्फेक्शन हो, और जिस काम को करने से हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो क्या ऐसी फ्रीडम हर साथी के पास है? नहीं है। और इसको जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। कैसे? जब इस समाज का निर्माण हुआ तभी से शासन की राजनीति शुरू हुई। समाज बना, कबीले बने पहले, फिर समाज बना। तो जब कबीला बना तो कबीले का मुखिया भी हुआ। तो क्या कबीले के मुखिया के पास जो अधिकार था वो सारे कबीले वासियों के पास था? नहीं था। तो कबीला का जो मुखिया था, उसके बाद उसका बेटा मुखिया बन गया, फिर उसके बाद उसका बेटा मुखिया बन गया। थोड़ा सा परिवर्तन आया, हम आधुनिक दौर में आए। कबीले ने समाज का रूप धारण किया, समाज ने देश का, राष्ट्र का रूप धारण किया, और राष्ट्र में भी क्या हम लोगों को बराबर का भागीदारी और रिप्रेजेंटेशन है डिसीजन मेकिंग में? हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो क्या हमें हमारे हिसाब से, हमारी जरूरतों के हिसाब से वो काम होते हैं? इसी तरह जब पैसा बनाया गया, करेंसी बनाई गई, तो करेंसी ने शोषण शुरू कर दिया। ये बताइए, अगर शोषण नहीं है तो एक आदमी के पास पैलेस है, हवेली है, महल है, जिसके कमरे खाली हैं, और एक हमारा ऐसा साथी है जिसके सर पे छत नहीं है। तो ये सच्चाई है समाज की, या मैं कोई बड़ी बात, काल्पनिक बात कह रहा हूं? सच्चाई है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? किसी के यहाँ अनाज के गोदाम भरे हुए हैं जिसमें अनाज सड़ रहा है, रोड पे कितने लोगों को आपने भूखे सोते हुए देखा है? बताइएगा, देखा है कि नहीं देखा है? तो क्या इन सब बातों से आप लोगों के दिल में हलचल नहीं होती? होती है, मुझे भी होती है। इसी विचारधारा को लेके जब आदरणीय गोविंद सर मिले तो मुझे लगा कि जो काम मैं करना चाह रहा था, मेरी तरह एक से मेरा और मिल गया मुझे। तो जो दाता के लिए बताइएगा, और आज से आप लोग भी कुछ ऐसे सिरफिरे बनने की कोशिश करिएगा जिसमें एक्चुअल में लोगों के पास फ्रीडम आए, समृद्धि आए, और उनका कल्याण हो। बस इन्हीं बातों के साथ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। चलिए प्रोग्राम को इख्तिताम पे पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब एक सेकंड आप खाइए थोड़ा। इतना बेहतरीन होस्टिंग किए हैं तो आप उनको ही एक मोमेंटो दिए। मैं स्टेज पे इन्वाइट कर रहा हूँ यूसुफ भाई और इमरान भाई, दोनों आइए। बेहतरीन रही है आप दोनों की होस्टिंग। एक छोटा सा हमारी तरफ से भेंट है। मैं पहले इन्वाइट करना चाह रहा हूँ गुलाम मुस्तफा भाई को, प्लीज वेलकम सर। यूसुफ भाई और डॉक्टर मनोज सर मोमेंट दे रहे हैं। बेहतरीन रहा, ये शुरुआत है। आप लोग आगे आगे बहुत प्रोग्राम्स कंडक्ट करना है। ये तो शुरुआती मरहला है, शुरुआती खत्म है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। अभी मैं इन्वाइट करना चाह रहा हूँ सैयद शाह मुर्तजा हुसैनी साहब को, जो बेहतरीन अशरों के जरिए हमको इंट्रोड्यूस किए हैं। आइए यूसुफ भाई, आप आइए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया रहा आपका। आप आने वाले दिनों में नंबर 1 होस्ट बनेंगे। यहाँ पर अनवर दिया भाई की कमी महसूस नहीं होने दी है, उसके लिए शुक्रगुजार हैं हम। जी जरूर इरशाद। ये इख्तिताम बर्दाश्त के लिए आपने बहुत शुक्रिया। आपके सब्र का मैं और इम्तिहान नहीं लूँगा। मुखिया जी का भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना बर्दाश्त किया। एक शेर ख़त्म कर दूँगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। थैंक यू शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए। आप तीनों का बेहद शुक्रगुजार है पूरा हैदराबाद। हम खासतौर पे कम्युनिटी के लोग, रामायणा से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं आप सभी का खासतौर पे तीनों का सर, 2 फाउंडर्स का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ।
और सभी के तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया शिवपाल सर, आप तो किसान हैं सर, आपका बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। अभी कंक्लूजन पे आ चुके हैं। जो भी यहाँ पर टूटा फूटा प्रेजेंटेशन जो भी रहा है, यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है, जो भी बात हुई है यहाँ से ये डायरेक्टली दिल से हुई है। कोई बनावटी बातें ना होस्ट किए हैं ना किसी और ने किए हैं।